हेलो बच्चों, आज की हमारी जो वर्कशीट है वो क्लास 8 के लिए है। सब्जेक्ट साइंस, वर्कशीट नंबर 3 और डेट है 23 सितंबर 2020। तो चलिए देखते हैं कि आज की वर्कशीट में क्या है। तो चलिए बच्चों, आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो हमें पता है क्या है, साइंस है। और हमारा टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें आज हम पढ़ेंगे फर्मेंटेशन के बारे में। ठीक है कि फर्मेंटेशन क्या होता है। देखिए, इट इज़ पिंकीज़ बर्थडे टुडे। ऑन एवरी बर्थडे हर ग्रैंडफादर वुड ब्रिंग हर फेवरेट छोले भटूरे फ्रॉम मार्केट। पिंकी को छोले भटूरे बहुत पसंद है और उसके जो दादाजी हैं वो उसके हर बर्थडे पे छोले भटूरे लाते थे। बट दिस टाइम ड्यू टू कोरोना पैंडमिक ही रिफ्यूज़। लेकिन इस बार क्योंकि कोरोना पैंडमिक है तो उन्होंने बाहर जाने से मना कर दिया है। हर मदर प्लान टू गिव हर अ सरप्राइज बाय मेकिंग छोले भटूरे एट होम। तो उनकी मदर ने क्या किया, उनकी मदर ने घर पर ही छोले भटूरे बनाने का प्लान किया। उन्हें ये छोले भटूरे कैसे तैयार किए? फॉर मेकिंग छोले भटूरे शी टुक some amount of maida flour. She added some amount of sugar, 2 pinch of yeast powder and kneaded it with lukewarm water, यानी कि हल्का गर्म पानी, into a soft dough। देखिए, एक सॉफ्ट डो बनाने के लिए यानी कि जो सॉफ्ट आटा गूंदने के लिए उन्होंने क्या किया, इन्होंने शुगर लिया यानी चीनी, 2 पिंच किसके लिए, 2 पिंचेस ऑफ यीस्ट पाउडर, 2 चुटकी यीस्ट पाउडर लिया और उसमें थोड़ा गर्म पानी डाला और डाल करके इन्होंने एक आटा गूंदा। इस तरह से जो डो तैयार हुआ, लेफ्ट इट इनटू द कंटेनर फॉर 2 आवर्स। उन्होंने इसको 2 घंटे के लिए आटे को किसी बर्तन में रख दिया। आफ्टर फ्यू आवर्स पिंकी ऑब्जर्व दैट द डो हैज़ राइजेज अप और इंक्रीज्ड इन वॉल्यूम। कुछ घंटों बाद जब पिंकी ने चेक किया तो उसने देखा कि जो डो है वो फूल गया है। फ्रॉम दिस डो हर मदर हैड मेड टेस्टी और क्रिस्पी भटूरे। ठीक है, तो इस डो से उन्होंने क्या किया, उसकी मदर ने टेस्टी और क्रिस्पी भटूरे तैयार किए। पिंकी वॉज वेरी हैप्पी एज नाउ शी हैव हर फेवरेट डिश एट ऑन हर बर्थडे। और वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी क्योंकि उसकी जो फेवरेट डिश थी वो उसको घर पर ही अब मिल गई थी। अब देखिए, हेयर द डो हैज़ राइज्ड अप। वाई? डो क्यों फूल गया था? ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। बिकॉज द यीस्ट प्रेजेंट इन डो which is a microorganism has started reproducing rapidly and released carbon dioxide gas during respiration। देखिए, जो यीस्ट है वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो यानी कि बहुत ही छोटा, जिसको आप सिर्फ माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हो, इतना छोटा ऑर्गेनिज्म या जीव होता है। अब क्या होता है कि इसके अंदर भी जो जीवों के लक्षण होते हैं, जैसे कि रिप्रोडक्शन करना, रेस्पिरेशन करना, ये सारे प्रोसेस इसमें होते हैं। तो जब ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस इसमें होता है तो क्या होता है कि ये भी हमारी तरह ही ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ता है। रिप्रोडक्शन से क्या होता है कि इनकी जो संख्या है वो बहुत बढ़ जाती है। और इसके अलावा आप ये देखिए कि जब रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है उसका क्या होता है कि उससे बुलबुले निकलते हैं। और तो यहाँ पे लिखा है, देखिए, दिस गैस एंट्रैप्टेड इन द ड्यू टू विच द डो राइजेज अप। वो जो बुलबुले हैं उस आटे में फंस जाते हैं और आटा जो है वो फूल जाता है। हर मदर टोल्ड हर दैट दिस इज़ हाउ ब्रेड्स, केक्स एंड पेस्ट्रीज आर मेड सॉफ्ट एंड स्पंजी। और इसी तरह से जो ब्रेड है, केक्स है, पेस्ट्रीज़ हैं, वो भी सॉफ्ट और स्पंजी बनती हैं। दिस प्रोसेस इज़ ऑल्सो यूज टू मेक एल्कोहल एंड एसिटिक एसिड। और इसी तरह से एल्कोहल और एसिटिक एसिड भी बनाया जाता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू एल्कोहल इज़ कॉल्ड फर्मेंटेशन। बच्चों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ फर्मेंटेशन। तो आपको ये लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज़ कॉल्ड फर्मेंटेशन। यानी कि जो शुगर है उसका अल्कोहल में
बदलना, चेंज होना ही फर्मेंटेशन कहलाता है। दिस प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाय लुई पास्चर इन 1857। चलिए, तो बच्चों अब ये वर्कशीट आपकी ख़त्म हो गई है। तो देखते हैं इसके क्या क्वेश्चंस हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, डिफाइन फर्मेंटेशन प्रोसेस, हु डिस्कवर्ड इट फर्स्ट। देखिए, इन्होंने बिल्कुल वही पूछ लिया जो अभी हमने बताया था। तो आपको बिल्कुल यही लिखना है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर into alcohol is called fermentation and this process was discovered by Louis Pasteur in 1857। तो ये इस फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा। अब इसका सेकंड क्वेश्चन है, नेम एनी 5 प्रोडक्ट्स दैट आर मेड बाय यूजिंग फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो इसके लिए हमने 5 प्रोडक्ट्स आपको ऊपर बताए थे। तो ये थे भटूरे, उसके अलावा है ब्रेड, केक्स और पेस्ट्रीज़। तो ये कितने 4 नेम्स हो गए। इसके अलावा आप कौन कौन से लिख सकते हैं, जैसे कि पिज़्ज़ा और बर्गर, या फिर जो इडली बनती है बेटा, इडली का बैटर वो भी इसी से तैयार होता है। इडली के बाद आप लिख सकते हो डोसा। ठीक है, तो इनमें से कोई भी नाम आप 5 नेम्स लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन में पूछा है, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ हेल्पफुल इन फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो हमने अभी बताया था इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम, वो क्या था, यीस्ट। ठीक है, अब अगला है नंबर 4, नेम एनी 2 फूड प्रोडक्ट्स ऑफ योर चॉइस विच आर मेड बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो देखिए, अभी हमने 5 नेम्स बताए थे, उनमें से आप कोई भी 2 नेम जो कि आपको पसंद है वो लिख सकते हैं। चाहे आप केक लिख लो, चाहे आप अभी हमने बताया था बर्गर लिख लो, या आप लिख लो क्या नाम है, इडली, डोसा। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई डिड द डो प्रिपेयर्ड इन द अबव एक्टिविटी राइज अप। तो देखिए, ये तो हमने पूरा अच्छे से आपको प्रोसेस बताया था इसका कि डो क्यों फूल जाता है। तो इसका आंसर आप क्या लिख सकते हैं, ये रहा, हियर द डो हैज़ राइजेज अप बिकॉज द यीस्ट प्रेजेंट इन डो which is a microorganism has started reproducing rapidly and released carbon dioxide gas during respiration। ठीक है, तो this gas get entrapped in it due to which the dough rises up। तो ये पूरा जो है आपका इसमें आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा। तो चलिए, अब इसके सारे आंसर्स हो गए हैं और वर्कशीट भी पूरी हो चुकी है। आई होप बच्चों आपको वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कहीं भी आपको दिक्कत हो तो आप इस वर्कशीट को दोबारा देखिए। थैंक यू।